जय हिंद साथियों, मैं अंकुर कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल A2S क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने इससे मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कराया, उसकी कम से कम 4 से 5 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से इसको हम लेके चलेंगे। अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने में बेहद ही आसानी होगी। तो अब इसका स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसका पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे। तो इसका स्टार्ट करते हैं हम बेसिक। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z तक 26 अक्षर होते हैं। तो नोट करते लेना, आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ठीक है फ्रेंड्स। इसका पहले हम बेसिक समझेंगे कि बेसिक क्या हुआ। अगर बेसिक आपको समझ में आया तो क्वेश्चन करने में बेहद ही आसानी हो जाएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका बेसिक। अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z तक A to Z तक 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में A से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं और इसके 2 अर्धांश होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इससे बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z तक 26 अक्षर होते हैं। इसके 2 अर्धांश होते हैं। पहला A से N तक, प्रथम अर्धांश। इसका दूसरा अर्धांश होता है A से M तक और दूसरा N से Z तक। इसका होता है द्वितीय अर्धांश। अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z तक 26 अक्षर होते हैं। इसके 2 अर्धांश होते हैं। पहला A से M तक 13 और N से Z तक द्वितीय अर्धांश होता है। 13 इसमें होते हैं, 13 सेकंड में होते हैं। अब हम इसका जो दूसरा है विपरीत क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम देखेंगे हम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होता है Z से A तक। Z से A तक अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम होता है Z से A तक। और जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्टार्टिंग से होता है, सीधा जो क्रम होता है A से Z तक। इसके भी 2 अर्धांश होते हैं। पहला अर्धांश होता है Z से, इसका जो पहला अर्धांश होता है Z से N तक। प्रथम अर्धांश। द्वितीय अर्धांश होता है इसका M से A तक। द्वितीय अर्धांश। विपरीत क्रम में Z से A तक सीरीज स्टार्ट होती है।
इसके दो अर्धांश होते हैं विपरीत क्रम के भी, जेड से एन तक और द्वितीय में एम से एन तक। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब चलते हैं अपने आगे की ओर। हम अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अक्षर ए, सॉरी, विपरीत अक्षरों की जो युग्म होता है उसका योग 27 होता है। नोट करके लिख लो आप। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम का योग होता है 27। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम का योग होता है 27। अब हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं किस 27 किस तरह से होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अक्षर ए, इसका पहला एग्जाम्पल समझो आप। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अक्षर ए होता है और अंतिम अक्षर होता है जड़। जब इनका हम योग करेंगे, सबसे पहले अगर मैंने आपको इसकी अल्फ़ाबेट सीरीज की मैंने आपको प्लस वैल्यू मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी गई है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका मैंने अल्फ़ाबेट के जो मैंने प्लस वैल्यू आपको बताई है, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दी है। इनकी प्लस वैल्यू इनकी याद होनी चाहिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में बेहद ही आसानी हो जाती है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अल्फ़ाबेट के प्लस वैल्यू याद करने की बिल्कुल ट्रिक से मैंने आपको उसकी बताई है। देखो, ए की प्लस वैल्यू होती है 1, ए की प्लस वैल्यू होती है 1 और जेड की होती है 26। जब इसका हम योग करेंगे 1 और प्लस 1 और 26 बराबर होता 27। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। विपरीत क्रम का जो योग होता है 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर ए और अंतिम अक्षर होता है जेड। अगर हम इनकी प्लस वैल्यू लिख के इनका योग करेंगे तो 27 आएगा। और समझते हैं, जैसे एफ, अंग्रेजी वर्णमाला का स्टार्टिंग से छठा जो अक्षर होता है एफ होता है और लास्ट से, और अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से यू, यू जो होता है 22 होता है, सॉरी 21। यू की जो प्लस वैल्यू होती है 21 होती है और एफ की कितनी होती है 6। जब हम जोड़ के इनका योग करेंगे तो 27 आएगा। अगर इसे अंतिम से देखेंगे, अंतिम से यू को कितने नंबर पर आता है, इधर देखो, आप इधर समझो पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ये ऊपर वाले बता देता हूँ मैं तुम्हें।
ए बी सी इनकी जो योग होता है 26 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो एग्जाम्पल था हमारा जो स्टार्टिंग से एफ आता है वो 6 नंबर पर आता है। 1 2 3 4 5 6। और यू अंतिम से जो आता है 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पर आता है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करेंगे तो 21 नंबर पर आएगा। और हम लास्ट से बात करेंगे अंतिम से इधर को चलेंगे हम तो 6 नंबर पर आता है। तो 6 और 21 27। विपरीत क्रम का जो योग होता है वो 27 होता है। चलते हैं हम आगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब चलते हैं आगे की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का दोनों छोर अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का दोनों छोर से स्थान का जो योग होता है 27। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर का दोनों छोर से स्थान जो होता है 27 होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कि ई का आगे से स्थान होता है। ई का आगे से जो स्थान होता है वो होता है 5। ई का जो आगे से स्थान होता है वो होता है 5। अगर इसका हम पीछे से देखेंगे यानी कि इधर से ई का इधर से जो हम स्थान होता है वो होता है 5। आगे से ई का स्थान होता है 5। अगर हम इसका पीछे से क्रम करेंगे पीछे से तो बैठेगा। अगर इसका पीछे से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अंतिम से लास्ट से जो देखेंगे इसका स्थान वो 21 होता है। अंतिम से ई का स्थान होता है 21 और स्टार्टिंग से होता है 5। जब हम ई का होता है 6। एफ है आपका जो होता है 6 होता है। अगर आपका हम अंतिम से देखेंगे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी इसमें। अगर अंतिम से हम इसका ऐप का स्थान देखेंगे वो 21 होता है। अगर हम स्टार्टिंग से ऐप का होता है 6। अगर हम दोनों का योग करेंगे
6 प्लस 21 27। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो विपरीत विपरीत क्रम का योग होता है वो 27 होता है। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। हमने आपको इसका बेसिक बता दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूँ इतने को। क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां बाएं से सातवां अक्षर के दाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इसकी 4 कंडीशन होती है। इसकी 4 कंडीशन होती है। पहले क्वेश्चन जो होता है इसकी भी 4 कंडीशन होती है। पहले ये कंडीशन होती है दाया दाया। दाया दाया होता है माइनस। बाया 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 भी होता है माइनस। बाया दाया इसे लिखते हैं प्लस। हम दाया दाया को लिखते हैं माइनस और बाया बाया को लिखते हैं माइनस और बाया दाया को लिखते हैं प्लस और दाया बाया को लिखते हैं प्लस। इसकी जना अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। इसकी जो होती है 4 कंडीशन होती है। ये मैंने आपको लिख दी है। इसकी 4 कंडीशन होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले बाया, फिर क्या दिया है दाया। तो हमारी कौन सी कंडीशन लग रही है, तीसरी वाली कंडीशन लग रही है, तीसरी वाली। तो क्या दिया है बाया, इसमें क्या करना है प्लस करना है। बाया कौन सा हमारा, देखो पहले तो आप ये समझो बाया दाया कौन सा होता है। देखो अगर मेरा मुंह इधर है, जिधर आपका मुंह होता है उधर ही आपका दाया बाया होता है। जैसे कि मैं इधर खड़ा हूँ, आपको दिख रहा है मैं इधर से खड़ा हूँ, तो मेरा बाया ये है और दाया ये है। तो लेफ्ट साइड मेरी ये हो गई, लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड मेरी ये होगी बाया और ये होता है दाया। बाया इधर से होता है और दाया इधर से होता है। जिधर से अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस टाइम, तो मेरा दाया ये होगा और बाया ये होगा। इसी तरह जो आपका दाया होता है वो दाया होगा, जो आपका बाया होता है बाया होगा। अगर मैं इधर को मुंह खड़ा हो जाऊं तो मेरा बाया ये है और दाया ये है। जैसे कि आप कुछ भी समझ लो, मार्कर ही ले लो, अब दिख रहा होगा कि अगर मैं इधर से आपको देख रहा हूँ तो आपका दाया कौन सा होगा, ये। आपका दाया होगा ये और आपका जो बाया होगा ये होगा। आपका बाया ये होगा और दाया ये होगा। इसी तरह
अगर मैं इधर से इधर घुमा दूं तो मेरा दायां कौन सा होगा? मेरा दायां ये होगा और बायां ये होगा। देखो मेरा दायां ये है और बायां ये है, तो दायां ये हो गया और बायां इधर से होता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो उसमें क्या दिया है पहले, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो कंडीशन हमारी तीन सी कौन सी फॉलो कर रही है? तीसरी वाली। पहले लिखेंगे हम बायां, बायां दे रखा है इसमें 7 लेफ्ट साइड। उसमें करना है प्लस करना हमें। अगर हम इसे प्लस करेंगे 11वां, 11वां क्या है? बायां, 11वां थोड़ी दायां, दायां, दायां कौन सा? 11वां राइट साइड। जब इन्हें हम जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे 18, तो 18 कौन सा अक्षर आता है? 18 पे आता है हमारा आर, जो कि आपका आंसर है। 18 पे कौन सा अक्षर आता है? आर। हम क्वेश्चन का आंसर सोल्व करते हैं, इधर से देखते हैं। बायां, बायां हमारा ये है ना, तो अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ से इसे इधर को चलेंगे, 18 पे कौन सा अक्षर आएगा हमारा? 18 पे आएगा हमारा आर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 अक्षर कौन सा हमारा? 18वां आर। इनकी प्लस वैल्यू आप याद कर लोगे तो आप क्वेश्चन करने में आपको बेहद ही आसानी हो जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको अल्फाबेट की प्लस वैल्यू ब्लू टिक से याद कर रखी है, जिसका मैं आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन जो काटते हैं यहाँ से करते हैं स्टार्ट, बाएं से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने हम। क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, बाएं से 12वां और दाएं से 9वें। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? तो जल्दी से आंसर दो इसका। कंडीशन तीसरी वाली फॉलो हो रही है इसमें, पहले बायां फिर दायां। तो 12 लेफ्ट साइड प्लस करेंगे, दायां कौन सा? 9 राइट साइड। जब इसे जोड़ेंगे हम तो 21 होगा, इसका योग जोड़ के आएगा 21। 21 पे क्या आता है आपका? यू, ये इसका आंसर है। अगर आप इसे जोड़ेंगे दाएं से बाएं से इधर को और चलेंगे तो 21 पे क्या आता? यू आता हमारा, तो यू इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसका तो थोड़ा टाइप चेंज करेंगे हम दूसरे टाइप से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर बाएं के 5वां। क्वेश्चन मैंने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। इसमें दोनों में क्या दिया? बाएं बाएं दिया। देखो बाएं और बायां, बायां और बायां। इस क्वेश्चन में क्या दिया? दोनों तरफ बायां बायां दिया है। तो इसमें कंडीशन कौन सी लग रही है? बायां बायां। कंडीशन दूसरी वाली फॉलो कर रहा है इसमें। देखो अंग्रेजी वर्णमाला है बाएं से 15वां अक्षर के बाएं, दोनों में बाएं बाएं है ना, तो 5वां अक्षर क्या होगा? तो कंडीशन लगाएंगे हम दूसरी वाली इसमें। बाएं 15 लेफ्ट साइड, इसे हम माइनस करेंगे। बायां बायां हमने लिखा है माइनस, 5 माइनस करना 10। 10 पे क्या आता है हमारा? बाएं से स्टार्टिंग करेंगे इधर से। बायां हमारा ये होता है ना और दायां हमारा ये होता है। 10 पे क्या आता है? जे, जो कि आपका आंसर है। ये जे आपका आंसर है। अगर आप से इधर से गिनोगे तो जे 10 पे आता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसकी बाद वैल्यू चेंज करेंगे हम। क्वेश्चन क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के बाएं 21वां अक्षर क्या होगा। कंडीशन तीसरी वाली, बाएं बाएं दे रखा दोनों में, बाएं और बाएं। कंडीशन तीसरी वाली लग रही है, इसे हम माइनस करेंगे। बायां एल एल 12 माइनस 21, 12 माइनस 21 से माइनस करेंगे हम 11 आएगा इसका आंसर। 11 पे क्या होगा के, जो कि आपका आंसर है। अगर हम इसे माइनस करेंगे 21 को 8 6 सॉरी 9 माइनस हो का आएगा 9। तो 9 पे कौन सा अक्षर आता है हमारा, 9 आई सॉरी, जो कि आपका आंसर होगा 21 पे। अगर 12 में से हम 21 माइनस करेंगे तो निकल के आएगा हमारा योग, जो निकल के आएगा 9 आएगा। 9 पे क्या होता है हमारा आई। अगर हम स्टार्ट जैसे हम गिनती शुरू करेंगे तो आई यहाँ पर आ गए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या हमारा आई। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन बाया बाया बोला ना इसमें, ये देखो यहाँ पे बाया बोला, ये भी बाया बोला, बाया बाया, तो कंडीशन दूसरी वाली फॉलो हो रही है। ठीक है, इसमें तो हमने इसमें माइनस कर दिया है, हमने भी इसमें माइनस करा है, तो हमारा जो आंसर निकल का आया वो है आई 9। 9 का की जो प्लस वैल्यू होती है वो होती है आई आई, तो इसका आंसर हो गया आई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इधर। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपना हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां, बाएं से सात सॉरी छठा, बाएं से छठा, बाएं से छठवां अक्षर के छठवां अक्षर के बाएं ये स्टाइल तुमने आप पूरा, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं, सातवें अक्षर के बाएं, सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन मैंने आपको सामने लिख दिया है। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। शुरू में क्या दिया है, दाया, दाया,
फिर क्या दिया है, बायां, दायां और बायां। कंडीशन हमारी चौथे नंबर की फॉलो कर रही है, नंबर 4 वाली कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, दायां और बायां, दायां और बायां। तो क्वेश्चन में पहले हम इसका स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन को। हमने जो ABCD पढ़ी है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है, यानी कि अपने बाएं से 1 ABCD स्टार्टिंग से हमने पढ़ी है, ना कि जेड से हमने स्टार्ट की है। हमने ABCD ए से स्टार्ट की है ना कि जेड से। सभी ने ए से ही स्टार्ट की ABCD याद करने में, जो हमने आपको भी बताई है, और आपने भी याद ए से करी, ना कि जेड से। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे हम 27 में से माइनस करते हैं। इसको हम जो माइनस होता है वो 27 में माइनस करते हैं। जैसे कि अब हम आपके सामने क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, कंडीशन कौन सी फॉलो कर रही है, तीसरी वाली। तो क्या, दायां, दाएं पे राइट साइड हमारी है 7, प्लस करेंगे। बायां कौन सा हमारा, कंडीशन तीसरी वाली फॉलो हो रही है ना, चौथी वाली सॉरी, 3, ये हमारी लेफ्ट साइड है। जब इनका योग करेंगे हम 10 आ गया। 10 पे हम अगर इसका जे लिख दें तो हमारा इसका जो आंसर होगा गलत होएगा। इसका जो आंसर, अगर हम 10 पे जे आता है हमारा, अगर हम जे लिख दें तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि जो विपरीत क्रम में जो होता है, विपरीत क्रम, उनका जो योग होता है 27 होता है। तो वही कंडीशन में हम फॉलो करेंगे। हमें इनका जोड़ 7 और 3, इनका जोड़ा है 10। जब हम 10 को 27 में से माइनस करेंगे तो आएगा 17। 17 पे क्या आता हमारा, क्यू। 17 पे आता हमारा क्यू। यही आपका आंसर है। हम क्वेश्चन जो करते हैं इधर से देखते हैं, ना कि इधर से। स्टार्टिंग वाला देखते हैं हम क्वेश्चन में कि क्या दे रखा है, शुरू में दायां दे रखा है या बायां दे रखा है। उसी तरह से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें क्या दे रखा है, शुरू में दायां। हमारा दायां कौन सा होता है, ये, और बायां हमारा ये है। हमारा बायां ये है और दायां ये है। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर शुरू में दायां दे रखा हो तो हम 27 में से माइनस करके उसका आंसर देंगे। ठीक है, 17 पे क्या होता है हमारा, क्यू, जो कि इसका ये आंसर है। अब हमारा इसका इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। मैंने बस इसकी वैल्यू चेंज करी है, बाकी क्वेश्चन वही है। कंडीशन इसमें तीसरी वाली फॉलो कर रही है। पहले देखेंगे दायां, दायां हमारा क्या, राइट साइड 14, प्लस करेंगे। फिर दिया बायां, बायां कितना हमारा 5। इनका जब योग करेंगे तो आएगा 19। 19 को हम 27 से माइनस करेंगे। 27 से जब 19 माइनस करेंगे तो आएगा 6, सॉरी 8। 8 पे क्या आता है हमारा, एच आता। 8 पे आता है हमारा एच। तो ये आपका आंसर होगा। 8 पे आता है एच, एच हमारा 8 का होगा आंसर, हमारा हो गया ये एच। तो आपको आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर बायां दिया हो, सॉरी दायां दिया हो, तो हम जो उनका योग करके उन्हें प्लस करके, कंडीशन मैंने आपको चारों लिखवा दी है। पहली, दायां दायां होता है माइनस, और बायां बायां होता है माइनस, और बायां दायां होता है प्लस, और दायां बायां होता है प्लस। जो कंडीशन फॉलो कर रही है इसमें वही कंडीशन इसमें लगानी है। अगर शुरू में दायां दिया हो तो 27 में माइनस करेंगे, और शुरू में बायां दिया हो तो कोई माइनस नहीं करना। जो कंडीशन फॉलो कर रही है हमें वही करना है, उसकी वो इसका आंसर होगा, जो इसका योग होगा आएगा। ठीक है,
चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन अलग है उससे। हमने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर के दाएं, पहले यहाँ पर बाएं था, हमने चेंज कर दिया दाएं। अंग्रेजी बाएं से 12वें अक्षर के दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। कंडीशन कौन सी लग रही है, कंडीशन लग रही है हमारी पहली, दाया और दाया। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस, दाया दाया क्या हो माइनस, तो इसे माइनस करेंगे। 12 राइट साइड -5, इससे माइनस करके आएगा 7। इससे जब हम 12 में से 5 घटाएंगे तो जो आएगा हमारा 7 आएगा, 7। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, 27 में माइनस करना था ना हमें, दाया दाया। अगर शुरू में हमें दाया दिखाई देगा तो हमें 27 में से माइनस करना पड़ता है, जिससे कि हमारा आंसर निकल जाता है। इसे हम 27 में माइनस करेंगे 7 को, तो आगा 20 पे क्या था हमारा t, जो कि आपका आंसर है। हमने इनकी राइट साइड और राइट साइड लिखी, कंडीशन लगी हमारी पहली वाली, तो हमने इन कंडीशन से लिख दिया और उसे माइनस करके 7। अगर हम 27 में से घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 पे आता हमारा t, जो कि आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका हम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। मैंने इसकी बस वैल्यू चेंज कर दी, क्वेश्चन हमारा वही है। कंडीशन कौन सी लग रही है, दाया दाया, कंडीशन लग रही है हमारी पहली वाली। तो 18 माइनस करेंगे हम 8, आ गया 10। अगर हम 10 को 27 में से माइनस करेंगे तो आएगा 17। 17 पे क्या था हमारा क्यू, यही आपका आंसर है। 17 पे आता है क्यू, जो कि आपका आंसर है। हमने क्या बताया था आपको, अगर शुरू में आपको दाया दिखे तो हम 27 में से माइनस करके उसका आंसर निकालते हैं, और जो हमारी कंडीशन लगती है वो उस कंडीशन को पहले हम देखते हैं। शुरू में क्या दे रखा है, दाया दाया दे रखा है, बाया बाया दे रखा है, या बाया दाया दे रखा है, बाया दाया बाया दे रखा है। जो कंडीशन लगती है उस कंडीशन को उसका हम लगाते हैं। प्लस वाली लग रही है तो प्लस वाली लगाएंगे, माइनस वाली दे रखी है तो माइनस वाली। अगर शुरू में दाया दिखा तो आपको 27 में माइनस करना पड़ता है, या आपको बाया दिखे तो आपको कुछ माइनस नहीं करना पड़ता, सिर्फ जो कंडीशन लगती है वही कंडीशन हमें फॉलो करके उसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी इसके टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बस वे सभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी टाइप होंगे, सब हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।